Very good morning, friends. We are on problem number 1 of not-for-profit organizations or NPO. Before continuing problem number 1, let's see कैपिटल रिसिट कहाँ जाता है. कैपिटल रिसिट जाएगा लायबिलिटी साइड. रिसिट साइड में आपको क्या सोचना है, एक तो कैपिटल रिसिट होगा या रेवेन्यू रिसिट. कैपिटल रिसिट है तो लायबिलिटी साइड जाएगा, रेवेन्यू रिसिट है तो इनकम साइड. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. और अगर आप पेमेंट साइड चेक कर रहे हो रिसिट एंड पेमेंट का, तो आपको माइंड में क्या होना चाहिए आपके, एक तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा, एसेट साइड में. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में. और रेवेन्यू और कैपिटल का तो मैंने डिफरेंस बता दिया है. रिकरिंग इन नेचर होगा, रेगुलर रिसीट्स या पेमेंट्स होंगे तो रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और अगर रेगुलर रिसीट्स नहीं है, जैसे बैंक लोन आप ले रहे हो तो रोज थोड़ी लेते हो या मंथली थोड़ी लेते हो, तो वो कैपिटल रिसीट है. और एक्सपेंडिचर में एग्जांपल मैंने एसेट का दिया था, एक्विजिशन ऑफ एसेट, फिक्स एसेट, फर्नीचर, मशीनरी. हम रोज या मंथली ऐसे नहीं लेते हैं, रेगुलरली नहीं लेते हैं, दैट इज नॉट रिकरिंग इन नेचर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने लास्ट आइटम कौन सा देखा था, बताओ बच्चों. प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने रिसीट एंड पेमेंट स्टार्ट किया था. आई थिंक हमने लास्ट आइटम डोनेशंस देखा था. डोनेशंस करेक्ट है क्या? हाँ, अगर एडजस्टमेंट है तो मुझे इन्फॉर्म करना है, बिकॉज मेरे पास वो नंबर नहीं है. हमने नंबर लिखे थे एडजस्टमेंट के लिए, याद है क्या? जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए हमने 3 लिखा था यहाँ पे, वैसे आपके नोटबुक में होगा, मतलब बुक में होगा आपके, तो मुझे इन्फॉर्म करना है एडजस्टमेंट रहेगा तो. ओके, तो डोनेशंस का एक मैं रिपीट कर देता हूँ. डोनेशंस का मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. डोनेशंस को हमने क्या किया था, वी डिवाइडेड डोनेशंस इनटू 2 पार्ट्स. जनरल डोनेशंस एंड स्पेसिफिक डोनेशंस. अगर जनरल डोनेशन है तो क्या है, रेवेन्यू रिसीट है. रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड. ओके, एंड अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिकली बोला है, ये डोनेशन सिर्फ बिल्डिंग के लिए यूज करना है, ये डोनेशन सिर्फ प्राइज देने के लिए यूज करना है. कभी कभी आपने देखा होगा आपके कॉलेज में या स्कूल में, आपको प्राइज देते टाइम किसी का नाम लेते हैं. मैथ्स में आउट ऑफ आउट मिलने की वजह से, आपको आउट ऑफ आउट अगर किसी को मिले हैं 100 आउट ऑफ 100, तो उनको प्राइस होता है 500 रुपीज, 200 रुपीज. तो वो देते वक्त उनका नाम लेते हैं, एक सर का, जो रिटायर्ड सर है या जिन्होंने डोनेशन दिया है, उनका नाम लेके आपको वो प्राइस देते हैं. तो उन्होंने डोनेशन देते वक्त स्पेसिफिकली बोला था कि मैथ्स में जिसे भी 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे, उन्हें क्या करना है, ईयरली, मतलब हर ईयर जो भी होगा वो स्टूडेंट, उसे 200 रुपीज या 500 रुपीज मेरे तरफ से दो. तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है. वो अगर मैथ्स में आउट ऑफ आउट मिलेंगे तो ही प्राइज दे सकता है स्कूल या कॉलेज. अगर किसी को अकाउंट में आउट ऑफ आउट मिल रहे तो वो मैथ्स का प्राइस का मनी अकाउंट को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज जिन्होंने भी डोनेशन दिया है उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि मैथ्स में आउट ऑफ आउट मिलने के बाद ही वो प्राइस दिया जाएगा. तो दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन ना. तो वो क्लियरली स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है जो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन. अगर स्पेसिफिक है तो वो कैपिटल रिसीट है, इट विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी. ये समझा है क्या बच्चों डोनेशन का, मुझे बताओ ना. कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बताते हो सर, थोड़ा सा रिलैक्स रह के बताओ. अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ रे. सुनना बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतना क्यों चिल्ला रहे. ओके, नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस मुझे बताओ, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट, आपको क्या लगता है? एंट्रेंस फीस जस्ट लाइक एडमिशन फीस. मतलब आप, अगर आप एसोसिएशन से, आपको आपको एंट्री चाहिए एसोसिएशन में या क्लब में,
आपको एक एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस पे करनी पड़ती है। तो दिस इज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। आपको क्या लगता है? एक बच्चा बोल रहा है रेवेन्यू, एक बच्चा बोल रहा है कैपिटल। हाँ, अब इस प्रॉब्लम में तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू या कैपिटल, बिकॉज एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 2, सुनो ना, एडजस्टमेंट नंबर 2 अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों आंसर करेक्ट है। कुछ बच्चे रेवेन्यू बोल रहे हैं, कुछ कैपिटल बोल रहे हैं। बिकॉज ये प्रॉब्लम में क्या दिया है उन्होंने, 60% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है? 60% एंट्रेंस फीस को आप कैपिटल रिसीट समझो। सर फिर बाकी क्या करना है? बाकी रेवेन्यू रिसीट। मीनिंग समझ रहा है क्या? चेक करो, मैं आई एम रिपीटिंग। हाँ, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इजी भी है बट अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो डिफिकल्ट लगेगा। 60% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। इसका मीनिंग क्या होता है? 60% एंट्रेंस फीस को आपको कैपिटल रिसीट समझना है। कैपिटल रिसीट समझना है। तो कैपिटल रिसीट कहां जाता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये समझ रहे हो क्या आप? सर ये 60% का हो गया सर। बाकी 40% क्या है फिर? बाकी 40% आपको क्या करना है? रेवेन्यू रिसीट ही लेना है। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगा बताओ? इनकम साइड में। हाँ, अब बच्चे क्या बोलेंगे? सर ये एडजस्टमेंट का जाने दो सर। अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है तो क्या करना है? अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है सर, दिस इज नॉट गिवन, ये 60% वगैरह ये कुछ नहीं दिया है सर, तो क्या करना है? आप क्या करो, एज अ रेवेन्यू रिसीट उसे इनकम साइड में ले लो। ओके, आपको क्या करना है? एंट्रेंस फीस को एज अ रेवेन्यू रिसीट समझ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में ले लो। ओके, आर यू गेटिंग मी? हाँ, बट इस एग्जांपल में तो क्लियरली दिया है ना। इस एग्जांपल में तो क्लियरली दिया है 60% कैपिटल रिसीट है, 40% रेवेन्यू रिसीट। तो आप क्या करोगे? प्रेजेंटेशन देखो। हाँ, एंट्रेंस फीस अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। तो आप कहाँ जाते हो? इनकम साइड में। तो आपको अभी इनकम साइड ही जाना है। आओ ना इनकम साइड में। अगर आप इनकम साइड आओगे तो आपको लिखना है बाय एंट्रेंस फीस, अमाउंट इज 15,000 ना। 15,000 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है उन्होंने? 60% जो है कैपिटलाइज करना है, दैट मीन्स कैपिटल रिसीट समझना है। कैपिटल रिसीट समझना है तो कहाँ जाना चाहिए बताओ? वो 60% पार्ट कहाँ जाना चाहिए? हाँ, अगर आप लिख रहे हो तो लिख के बताओ। ये इतना लिखो पहले। यस, ये 60% कहाँ जाएगा बताओ? वो 60% उन्होंने कैपिटल रिसीट समझने बोला है आपको, तो कैपिटल रिसीट कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड जाएगा तो इनकम साइड में दिखा सकता हूँ क्या मैं? नहीं दिखा सकता हूँ, तो क्या करना है? लेस 60% कैपिटलाइज्ड, 60% कैपिटलाइज्ड। अमाउंट बताओ मुझे। कैन यू कैलकुलेट 60%? जिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनको मैं हिंट देता हूँ। आप 10% निकालो, इंटू 6 करो। आई होप उतना तो आता है। 10% कैसे निकालना है आपको? आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट 10%। यूनिट प्लेस का एक जीरो जाएगा, 1500 इज योर 10%, इंटू 6 आई थिंक इट विल बी 9,000। ओके, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों ये लेस करने के बाद? 21,000 ना। 21,000। 21,000।
हाँ, जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं, हाँ, सुबह सुबह उठ के क्या करना है, सिर्फ जो सर बोल रहे हैं उतना ही करना है। उनके लिए मैं बोल दूं ये रॉन्ग आंसर है, आपको लेस करना, ये आपको लेस करना था बच्चे। 15,000 माइनस और लेस 6,000, सॉरी लेस 9,000, तो आंसर विल बी 6,000। सर आप खुद नींद में हो, हमें बोलते हो सर, हम तो करेक्ट ही आंसर दे रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ बच्चों ने कॉपी किया था। अभी मैं लाइव बैच में होता तो आपको नोटबुक दिखाता, बट अगर ये ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लाइव ही है बट ऑनलाइन है ना, तो मैं नोटबुक नहीं दिखा सकता हूँ। सर ये इसका सेकंड इफेक्ट क्या करना है सर, फिर ये कैपिटल रिसीट का जो आपने बोला बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, फिर लिखो ना सर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अरे बट क्या हुआ है बच्चे, उन्होंने बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है। सर फिर हमें प्रेजेंटेशन कैसे समझेगा? अरे आएगा ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बैलेंस शीट भी आएगा, टेंशन मत लो आप। ये समझाए क्या बताओ? ये समझाए क्या आपको? यस दैट्स इट, एंट्रेंस फीस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक पे रखा है, उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसीट है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? वेरी गुड नेत्रा, भाग्यश्री, वेरी गुड। ट्राई करो, आप ट्राई तो करो। आयशा प्रताप प्लीज थिंक अगेन। अपर्णा वेरी गुड। दिगंबर वेरी गुड। श्रावणी, तन्वी वेरी गुड। इट इज रेवेन्यू रिसीट, ओके। इंटरेस्ट नॉर्मली क्वार्टरली वगैरह मिलता है। क्वार्टरली पता है क्या आपको, मतलब एवरी 3 मंथ्स आपको इंटरेस्ट मिलता है। कुछ बैंक में मंथली भी मिलता है। इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, तो मंथली इंटरेस्ट मिलता है आपको, ओके। हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कभी कभी तो डायरेक्ट मैच्योरिटी पे भी मिलता है। हाँ, बट दिस इज रेवेन्यू रिसीट, ओके। नॉर्मली मंथली या क्वार्टरली होता है इंटरेस्ट, आपको रेगुलरली मिलता है, रिकरिंग इन नेचर है, तो रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगा? इनकम साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अमाउंट इज 4,800। एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आउटर में लिखा है। इसमें कुछ टफ है क्या बच्चों? आपको सिर्फ इतना सोचना है, अगर आप रिसीट साइड देख रहे हो ना, तो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, इतना ही सोचना है, ओके। और वो प्रैक्टिस से आपको क्या होगा, इजी लगेगा, ओके, और इम्प्रूवमेंट भी होगा। नेक्स्ट, पिकनिक रिसीट बताओ ना मुझे। पिकनिक रिसीट्स, ये जो वेन्ना कल्चरल एसोसिएशन सातारा है, उनको कुछ पिकनिक के रिसीट्स मिले हैं। मतलब हम पिकनिक अरेंज करते हैं ना, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, वैसे क्लब एसोसिएशन में भी पिकनिक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपसे स्कूल क्या करता था, आपसे कुछ पैसे लेता था पिकनिक के लिए, और वो खर्चा करता था। वैसे यहाँ पे इनको भी पिकनिक के पैसे मिले हैं, 20,000 रुपीज। दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट, ओके। वो भी क्या करते हैं, रिकरिंग इन नेचर है, पिकनिक वगैरह निकालते रहते हैं वो और जाते रहते हैं, तो उसके पैसे रेगुलरली मिलते हैं, रिकरिंग इन नेचर है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि लोन लिया है, ओके। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, अब एक बच्चा बोलेगा सर नहीं सर, साल में एक ही पिकनिक जाती है ना सर, तो ये कभी तो होता है ना सर, कभी कभी तो। अब कोरोना में तो पिकनिक ही नहीं जा रही है सर, कोविड में तो। फिर ये सर कैपिटल रिसीट है ना सर, तो कैपिटल रिसीट कहाँ जाएगा बच्चे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आपको क्या लगता है, पिकनिक रिसीट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए? ये क्या पेएबल है क्या बच्चों? थोड़ा सा सोचना भी है, कॉमन सेंस भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक में कॉमन सेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं सर, ये कैपिटल रिसीट ही है, हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखेंगे।
अरे बच्चे थोड़ा सोच, थोड़ा आपको सोचना है। अगर आप लायबिलिटी साइड में लिख रहे हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, आप पेएबल दिखा रहे हो, ये किसे पेएबल, पेएबल नहीं है बच्चे। ओके, अब एक बच्चा बोलेगा सर पिकनिक की रिसीट तो आ गए, खर्चा कहाँ पे है? अरे वो पेमेंट में होगा ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या, मैंने राउंड किया है, पिकनिक एक्सपेंसेस। ओके, हाँ तो अभी पिकनिक रिसीट का सोचना है, ये क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगा, इनकम साइड। चलो फिर लिखो इनकम साइड में बाय पिकनिक रिसीट्स 20,000, बाय पिकनिक रिसीट्स 20,000। यस, हाँ जिस रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है ना, आपको थोड़ा सा वहां पे स्पीड इंक्रीज करना होता है। ओके, जैसे आप फाइनल अकाउंट में करते हैं वैसे। नेक्स्ट, अब पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड का लॉजिक क्या है, आपको सोचना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो कहाँ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल गो टू एक्सपेंडिचर साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एसेट साइड। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्विजिशन ऑफ एसेट, मैंने एग्जांपल दिया है आपको, या इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एफडी वगैरह रख रहे हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको पता है, सैलरी, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। यस, नाउ कम डाउन टू पेमेंट साइड, फर्स्ट आइटम इज रेंट, 2018-19 एंड 19-20 का। तो करंट ईयर इज 2019-20, तो हम उसका ही सोचेंगे पहले अभी तो। सर ये क्यों दिया है फिर 700, वो लास्ट ईयर का पेमेंट हमने करंट ईयर में किया है, इसलिए उन्होंने एज अ पेमेंट दिया है, बट हम वो कंसिडर नहीं कर सकते इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। ओके, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कंसिडर करना है। मुझे ये बताओ पहले तो, रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाता है एक्सपेंडिचर साइड में। हाँ, अभी क्या करना है आपको, अमाउंट बताना है मुझे, एक्सपेंडिचर साइड में कितना जाएगा। एडजस्टमेंट है क्या, एडजस्टमेंट है, ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 मैं इनर में लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अमाउंट बताओ कितना लिखूं, 700 लिखूं, 54,300 लिखूं या 55,000 लिखूं? टू रेंट 54,300 बोल रहे हैं, बिकॉज करंट ईयर का उतना है, इनर कॉलम में आएगा। एडजस्टमेंट में क्या बोला है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर was 7,000, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर was 7,000, मतलब करंट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग है 7,000 रुपीज, बट करंट ईयर का है ना, आउटस्टैंडिंग है ठीक है, बट करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल दिखना चाहिए। तो आप क्या करोगे, दिखना चाहिए मतलब ऐसे ही दिखेगा क्या, नहीं ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये ऐसा लिखने की आदत करो हाँ, फॉर करंट ईयर वगैरह, बिकॉज ये टॉपिक में क्या होता है, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर भी आएगा बाद में। हाँ, जब कॉम्प्लेक्स करेंगे ना हम क्वेश्चंस को, तब एक ही एडजस्टमेंट है, आउटर कॉलम में ले लो, कितना आता है ये, आई थिंक 61,300। चलो 61,300 आपने ले लिया। हाँ, अब बच्चा बोलेगा सर सेकंड इफेक्ट दे दो ना सर, आउटस्टैंडिंग रेंट, दिस रेंट इज पेएबल, तो ये पेएबल है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बट द प्रॉब्लम इज, वेरी गुड गोपाल, बट द प्रॉब्लम इज बैलेंस शीट हमें नहीं पूछा है ना, तो हम नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट, हाँ ये टॉपिक में इतना याद रखो, मैंने ऐसे कभी भी आपको नहीं बोला है कि एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, फाइनल अकाउंट जैसे नहीं है, मिनिमम 2 इफेक्ट। ओके, आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मली 2 इफेक्ट होते हैं, बट कभी कभी 3 इफेक्ट भी हो जाते हैं।
कभी कभी एक ही इफेक्ट होता है एडजस्टमेंट का, तो ऐसा नहीं है कि मिनिमम टू इफेक्ट, ये टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एडजस्टमेंट रीड करना है और सोच के इफेक्ट देना है। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट। चलो फिक्स डिपॉजिट मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है, ये पेमेंट किया है फिक्स डिपॉजिट के लिए, ये क्या है बताओ ना, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? वेरी गुड, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, एफडी आपने की है, फिक्स डिपॉजिट किया है आपने, फिक्स डिपॉजिट किया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? बैलेंस शीट एसेट साइड में जाना चाहिए, बट हमें पूछा है क्या? पूछा ही नहीं है, तो कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। चलो आगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस आई होप आपको याद है, 11th में मैंने एक्सप्लेन किया था, जनरल एक्सपेंसेस या आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको क्या लगता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? आपको जो लगता है वो बोलो, और सोच के बोलो। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हो तो कहाँ जाएगा वो? एक्सपेंडिचर साइड। वो करेक्ट है क्या, सोचो। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर सोच रहे हो तो वो एसेट साइड में जाएगा। ये सन्ड्री एक्सपेंसेस एसेट है का, ये एसेट है क्या, ये भी सोचो। ओके, आंसर देते टाइम आपको ऐसे सोचना है कि अगर मैं आंसर दे रहा हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, तो ये करेक्ट है क्या? आपको करेक्ट लगता है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड में जाता है, ये एसेट थोड़ी है। दिस इज एक्सपेंसेस ना, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, तो एक्सपेंडिचर साइड में आना है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। मैंने ये टॉपिक में ऑब्जर्व किया है, बच्चों को पेमेंट सेट बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज क्या होता है, एडजस्टमेंट कम होते हैं और फास्ट हो जाता है। ऐसे मैंने अभी तक तो ऑब्जर्व किया है, आपका मुझे पता नहीं, आप 4-5 प्रॉब्लम होने के बाद बताओ मुझे। इंश्योरेंस, चलो बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आर ई, ऐसा लिख सकते हो आप बुक में, बाद में मत लिखो, अभी लिख सकते हो। यस, इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो आप, आपको क्या लगता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक बच्चा बोल रहा है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप एसेट साइड में लिखोगे, इंश्योरेंस एसेट है क्या अपना? जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप भर रहे हो वो एसेट है क्या? इंश्योरेंस एसेट है, इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो देते हो? नो, इंश्योरेंस इज एक्सपेंस, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट विल गो टू एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में आपको लिखना है टू इंश्योरेंस। एडजस्टमेंट है क्या? यस, एडजस्टमेंट है तो क्या करना है आपको, इनर कॉलम में लिखना है टू इंश्योरेंस 12,000। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। चलो बताओ मुझे, प्रीपेड, ये प्रीपेड मतलब क्या होता है? हमें नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस अभी ही पे किया है, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस हमने अभी पे किया है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस जो 1,000 हमने पे किया है, वो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा सकता हूँ क्या, एक्सपेंडिचर साइड में? अरे बताओ ना, नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस में यहाँ दिखा सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर साइड में? नहीं ना, तो आपको क्या करना है, लेस, जो भी बच्चा अब तक लर्न करना था ना, वो नहीं चलता है ये टॉपिक पे। सर प्रीपेड लेस करो, आउटस्टैंडिंग ऐड करो, ये नहीं चलता है बच्चे टॉपिक में, ये टॉपिक में नहीं चलता है वो।
हाँ, आगे आपको समझेगा, और जो सीए कर रहे हैं सीए फाउंडेशन में भी आपको समझेगा। वो आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड लेस, ऐसा जो लर्न करते हैं ना, कुछ कॉलेजेस में भी बताते हैं वैसे। वैसे बिल्कुल भी लर्न मत करो, आगे प्रॉब्लम होगा आप। थोड़ा सोच के आंसर दो आप। प्रीपेड 1000, आउटर कॉलम में 11,000। हाँ, प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में जाता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, बट बैलेंस शीट इज नॉट आस्क्ड। इतना ही लिखना है, दैट्स इट। इंश्योरेंस हो गया। उसके आगे क्या है बच्चों? यस, बिग विग। इंश्योरेंस के बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो बताओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जल्दी बताओ, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ले लो, एक्सपेंडिचर साइड में ले लो तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एडजस्टमेंट नहीं है ना? अगर एडजस्टमेंट है तो प्लीज इन्फॉर्म करो, हाँ। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आई थिंक एडजस्टमेंट सब हो गए हैं। रेंट का था, रेंट हो गया, इंटरेंस फी सब्सक्रिप्शन हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया। अभी एडजस्टमेंट है ही नहीं। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, पिकनिक एक्सपेंस। पिकनिक एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। टू पिकनिक एक्सपेंसेस 18,000। हाँ, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सर ये तो थोड़ा ज्यादा ही इजी लग रहा है सर, हमें इतना इजी होता है क्या? नहीं बच्चे, अभी ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। ओके, इसलिए थोड़ा इजी लग रहा होगा अभी, बिकॉज आपको फाइनल अकाउंट भी आता है ना, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको। जैसे अब सैलरीज, सैलरीज भी आपको पता है। चलो बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल? सर ये क्या पूछ रहे हो सर, डायरेक्टली लिख दो ना सर, हमें पता है सर, आपको भी पता है। सैलरीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड। अब अगर किसी बच्चे को ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है, तो आप सोचो ना थोड़ा सा, सैलरीज एसेट है क्या आपका? सैलरीज एसेट है आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड जाता है ना। सर ने क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड जाता है, तो ये सैलरीज एसेट साइड जाएगा क्या? नहीं, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप खर्चा कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो आप। दिस इज योर एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये नाम में एक्सपेंसेस देके वो क्या करते हैं, आपको हिंट दे देते हैं, फिर भी आपको सोचना है थोड़ा सा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, हर आइटम के लिए आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे एक आइटम के लिए भी आंसर नहीं देते। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंस, कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। 13,000। यस। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट इनटू द ब्रैकेट 2018-19। मुझे पहले इतना बताओ, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? मुझे उतना बताओ सिर्फ, रेवेन्यू या कैपिटल? वेरी गुड, एवरीवन इज सेइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मुझे ये बताओ, 2018-19 का 7,000 हमने पेमेंट किया है, ये एक्सपेंडिचर साइड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस और नो? नो, वेरी गुड, बिकॉज 2018-19 इज लास्ट ईयर, हमने ये पूरा लास्ट ईयर का पेमेंट किया एडवर्टाइजमेंट, तो ये लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है ना, हम करंट ईयर के एक्सपेंडिचर साइड में नहीं दिखा सकते। करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम ये शो नहीं कर सकते। ओके,
तो सर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। पेमेंट कर दिया, ठीक है, लास्ट ईयर का पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आए। ओके, यस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, ये कहाँ जाएंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इट विल गो टू बैलेंस शीट, एसेट साइड। एक फॉर्मेट लिखा था ना आपने, याद है क्या? रिसीट एंड पेमेंट का। क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये तो पता है आपको, एसेट है आपके बैलेंस शीट एसेट साइड में, बट पूछा ही नहीं है, तो कुछ करना है क्या? नहीं। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड। हमने एडजस्टमेंट देखे, हमने रिसीट एंड पेमेंट देखा, सब कुछ देखा है। कुछ बाकी है क्या? कुछ भी नहीं है। अभी क्या करना है आपको? दैट्स इट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करो, मुझे बताओ सरप्लस है या डेफिसिट। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते हम, प्रॉफिट के लिए सरप्लस यूज करना है वर्ड, लॉस के लिए डेफिसिट। आप चेक करो, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप क्या बोलते थे पहले? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं बोलना है, सरप्लस बोलना है। अगर डेबिट डेबिट साइड ज्यादा है टोटल, तो क्या करना है? लॉस नहीं बोलना है आपको, डेफिसिट बोलना है। अभी क्या है, सरप्लस है या डेफिसिट? बताओ, कैलकुलेट करो। डेबिट साइड टोटल कम लग रही है मुझे, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है। सरप्लस एक बच्चा बोल रहा है 48,800, एक बच्चा बोल रहा है 49,500, एक बच्चा बोल रहा है सरप्लस 38,500। अब आप ही डिसाइड करो। मुझे इतना समझाइए कि सरप्लस तो है, तो डेबिट साइड में जहाँ टोटल कम है वहां लिखते हैं हम, तो डेबिट साइड में टू सरप्लस लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? टू सरप्लस, इतना ही लिखूंगा। यस, मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ। मेरा तो 38,500 आ रहा है ना बच्चे, ये चेक करो, सब आइटम स्क्रीन पे है, पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्क्रीन पे है, तो 38,500 मेरा आंसर आ रहा है। तो आपका गलत क्यों आ रहा है? आपने अमाउंट क्या गलत लिखा है क्या? चेक करो ना। एक बच्चा बोल रहा है 38,800, अभी 38,500 बोल रहा हूं मैं। अपर्णा प्लीज चेक, 38,500 बोल रहा हूँ। बोथ साइड टोटल चाहिए क्या आपको? ये लो, बोथ साइड टोटल ले लो। जस्ट अ मिनट। बोथ साइड टोटल 1,75,800। प्लीज चेक। आपको आपकी मिस्टेक मिल गई क्या? चेक करो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पूरे स्क्रीन पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब आइटम्स है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है बताओ ना। 38,500 इज करेक्ट ना? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जिन बच्चों का नहीं है प्लीज चेक, कहाँ गलती हो रही है, मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। रेंट का आउटर कॉलम 61,300 है। हाँ, शायद कुछ बच्चों ने वो 300 का 300 निकाल दिया, मतलब 61,000 लिखा है सिर्फ। करेक्ट है ना? मिस्टेक 61,000 लिखा होगा आपने रेंट।
तो इसलिए सरप्लस ज्यादा आ रहा था। रेंट 61,300 है आउटर कॉलम। अपर्णा शायद आपका मिस्टेक वही था, रेंट में, करेक्ट है ना? अरे बाकी बच्चों का जिनका 49,000 वगैरह आ रहा था, कहाँ पे हो आप? आपको बैलेंसिंग आता है ना? अरे बच्चे 11th पास हो ना आप? ओके गौतमी, नो इश्यूज। हाँ, जिनका 49,000 वगैरह आ रहा था, इंश्योरेंस का वो आउटर कॉलम में ही नहीं लिया था। ओके, ऐसा मत करो प्लीज, आउटर कॉलम में लेना है। ओके, एक मिस्टेक की वजह से पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। ओके, यस। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 फ्रॉम एनपीओ टॉपिक। ओके, तो हमने सॉल्यूशन देखा है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, उतना टफ नहीं था, सिंपल एग्जांपल था। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी होगा उसमें बैलेंस शीट भी होगा। ओके, कुछ बेसिक्स और लेना है तो मैं ले सकता हूँ, एक दो प्रॉब्लम और, बट उसके बाद तो बैलेंस शीट पक्का होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लम विच विल कम इन योर एग्जाम फॉर 12 मार्क्स। ओके, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे मशीन के जैसे नहीं चलता है, ये आइटम वहां जाएगा, ये आइटम यही रहेगा, ऐसा नहीं होता है ये टॉपिक, आपको सोचना पड़ेगा हर टाइम, एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो आज के लिए हम यही रुक रहे हैं। आज के लिए होमवर्क क्या है बताओ क्या? आज के लिए होमवर्क है, ये प्रॉब्लम आपको रीसॉल्व करना है, खुद से करना है। ये प्रॉब्लम आपको क्या करना है, रीसॉल्व करना है, खुद से करना है, आंसर नहीं देखते हुए। और आपका आंसर होने के बाद अगर मिस्टेक वगैरह है कुछ तो चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ओके, अगर अभी से ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये टॉपिक इजी लगेगा। ओके, बाकी होमवर्क कुछ भी नहीं है, ओनली resolving problem number 1 is your homework. Okay, so this is it from my side. चलो बाय करो बच्चों। आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा अगर आप आज आज से स्टडी करोगे ना, होमवर्क करोगे ना, तो ये आपका फेवरेट टॉपिक होगा। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।